समझ चला अब जो चीज हुआ तो बताइए। अभी तक मरना है जाने को। लिखो बाबू, सब लोग लिखो। हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस वाली किताब में दिया हुआ है राजीव प्रकाशन में, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसको करेंगे। तो जो भी है एनसीईआरटी में देख लेंगे उसको। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका राजीव प्रकाशन के हिसाब से दिया है एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर ये 5 एनसीईआरटी में शायद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, शायद मेरे हिसाब से, देख लेना तुम 3 या 4 जो भी होगा। तो लिखा है, वैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, बॉक्स वाला सवाल है, इसको करेंगे हम। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाने मतलब बॉक्सेस जो हैं उसके पदों को गिनना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, उसके बाद में 26 और बीच में डब्बा जो गायब है, हाँ उसके अंदर सोचना है क्या है। अब आपको वो पता करना है, मैं सारा लिख देता हूँ, उसके बाद में लाइन से लाइन करते चलते जाएं, जैसे कल कर रहे थे। थ्री, हाँ हाँ बस AN वाला ही लगेगा, जनरल टर्म वाला ही सवाल है सारा। AN बराबर A + n - 1 × D। नोट करिए अंकिता, जल्दी नोट करो, फिर मिटाने वाले हैं सारा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सारा सही लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से सही लिखा है। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे अब। ठीक, पहला वाला सोल्यूशन डालेंगे आप। दिया हुआ है क्या है, देखो एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें 2 है, बीच वाला गायब है, मतलब सेकंड टर्म आपका जो है गायब है। सेकंड टर्म मतलब क्या, A2 आपको निकालना है। क्या निकालना है, A2 निकालना। पहला A1 हो जाता है, या A बोल लो, थर्ड वाला तुम्हें दिया हुआ है। तो पहले वाले अगर सोल्यूशन को लिखने चले तो हमें क्या 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 मतलब जो है प्राप्त है, या क्या क्या दिया हुआ है, वो आपका A दिया हुआ है, जो कि क्या है 2 है। क्या है, A आपका क्या दिया है, 2 दिया है। फर्स्ट टर्म ही तो A होता है, फर्स्ट टर्म ही तो A होता है, पहला वाला पद ही तो A ही होता है। ये तो सबसे पहले ही दिन बताए थे कि A क्या होता है, पहला वाला पद क्या होगा, A कहलाएगा। तो हमने A बराबर 2 लिख लिया। ये आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म। क्या दिया है, थर्ड टर्म, मतलब तीसरा पद। क्या दिया हुआ है, तीसरा पद, तो उसको A3 बोल देंगे। तो आपको A जो दिया है वो 2 दिया है, और A3 जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 26 दिया है। आपको पूछा क्या है, A2 निकालने के लिए पूछा है। ऐसे आप लिख लोगे, इसको बोल दोगे कि ये गिवन दैट है, मतलब दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है। आप चाहे गिवन दैट लिखिए, और क्या हिंदी में आप लिखना चाहें तो दिया है लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए, तो ये लिखिए। अब आप यहाँ से सोचेंगे, देखो A तो कॉमन चीज़ है, वो तो हम सोचेंगे ही सोचेंगे। आप यहाँ पे जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, इस वाले इक्वेशन में लगा दो। A3 अगर निकालना होता तुम कैसे लिखते बताओ, A3 निकालना कैसे लिखते तुम, A3 बराबर A + 2D। हाँ, n - 1D ही कर दे, n - 1 × D ही कर दे, बट यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, रख देंगे। तो
ए प्लस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। बनता वही है बट वो फॉर्मूला वाइज होता है। हम डायरेक्टली पता कर लेते हैं कि जो अगर 3 पूछेगा तो 2d लिखेंगे, अगर 4 पूछेगा तो 3d लिखेंगे। जो भी टर्म होता है उसके एक नंबर कम से जो है हम d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला में ही है n-1। अगर n दिया है तो n-1 लेंगे। समझ गए? a कितना है अंकिता? देखो a कितना है 2 लिख देंगे। अच्छा a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26। तो a3 के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a3 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 26 और a के यहाँ पे 2 रख दिया। a3 के यहाँ पे क्या रख दिए 26, a के यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, और 2 इंटू d हमें निकालना है। d क्या करना है हमें निकालना। d ही तो नहीं पता था, क्योंकि d निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म्स तो अगल बगल वाले दिए हूँ। अब देखो दिया है, बीच वाला छोड़ दिया फिर दे दिया, तो नहीं निकलने का चांस है। ठीक, तो d निकाल लेंगे। अब ये 2 उधर जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, और 26 माइनस 2 कितना होता है 24। डायरेक्टली लिख देंगे। तो 24 बराबर क्या हो जाएगा 2d, 2 एक कम 2 और 2 बराबर में 24। तो d बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो आप इसको लिख लेंगे। अब चूंकि निकालना था आपको a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो n के यहाँ पे क्या रख देंगे 2। तो a प्लस 1d का मतलब d, 2 माइनस 1 मतलब क्या 1, और 1 इंटू डी कितना होगा d होगा ना, d बन जा d। a कितना दिया है 2, d कितना निकाल लिए कितना आ जाएगा। तो बस आपका हो गया, टाटा बाय बाय। a2 का मान कितना हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लिखते रहो। तो अब अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, जिसके अंदर अभी मैंने थोड़ा सा इन लोगों को होमवर्क में दिया था और कहा था कि करो, तो इन्होंने किया थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करा इन लोगों का। लेकिन तुम लोग जो है जो यूट्यूब से जो भी पढ़ रहे हैं उसको तुम करके कमेंट करके जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो आपका समझ लीजिए सेकंड वाला होमवर्क रहेगा, 2 इक्वेशन बना के आपको हेल्प करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी कोई पढ़ रहा है, मोबाइल पे भी तो कोई पढ़ता है। हाँ ठीक, अभी आगे। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला इसको आप करेंगे और कमेंट में आप जवाब देंगे। देखिए थर्ड वाले में आपको क्या दिया है 5 दिया है, मतलब ये a हो गया। आपको दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स निकालना है, मतलब a2 और a3 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है अंकिता, a2 निकालना है, a3 निकालना है। और आपको कौन सा टर्म दिया गया है फोर्थ वाला, जो ये 9 and 1/2 है, मतलब ये 9.5, हाँ 9 and 9.5 ही तो हुआ ये। तो आपको a4 दिया हुआ है। ठीक है, तो a बराबर कितना दिया है बाबू 5, a बराबर 5, और a4 कौन सा दिया हुआ है 9 and 1/2। अच्छा a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 3d। a4 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 3d, मैंने बताया था ना। a बराबर 5 ये पहला वाला, a4 बराबर a प्लस 3d नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। किसी भी टर्म को निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला यही तो था, an बराबर a प्लस। ठीक है, इतना तुम जान गए हो। ठीक, और यहाँ पे कितना लिखा है 9.5, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 2 9 18 और 1 19/2। a का मान कितना है बाबू, a का कितना मान है 5 रख दो। क्या रख दोगे, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। 3d बराबर कितना हो जाएगा 19/2, 19/, इधर देखो 5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, और बाई 1 तो लगा ही सकते हैं ना। 5 इधर है तो 5 इधर आए तो और बटे 1 तो लगा ही सकते हैं ना। अब इसका एलसीएम ले लो, 19 से कम 2 पंचे 2 1 कम, बस कितना हो जाएगा 9/, यानी कि 3d बराबर कितना आ गया 9/2। फिर 3 इधर आ जाएगा, या डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट 3 बन जा, 3 3 जा, तो d बराबर कितना आ गया 3/2। बहुत सही, टप से बोलिए। ठीक है, d बराबर क्या आ गया 3/2। तो a2 कैसे निकालेंगे बताओ, a2 तो निकालना है आपको, क्या निकालना है a2।
तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A2 बराबर A प्लस डी। अरे 1D बोलेंगे लेकिन D तो बोल, A2 बराबर A प्लस डी। A कितना है अरमान बताओ, आया समझ में, करे ये वाला कहाँ कहाँ सोच रहे हो, अच्छा ठीक है। तो D का मान 3/2 आ गया। अब A2 हमें निकालना था तो हमने A प्लस डी उसके बराबर लिख दिया। A का मान कितना दिया है बच्चों 5, D का मान 3/2। अच्छा 3/2 क्या बोलते हैं उसको, 3 रुपए अगर 2 लोगों में बांटना कितना कितना दोगे, 1.5 दोगे ना। 3 रुपए को अगर 2 लोगों में बांटना तो कितना दोगे, 1.5। तो 3/2 क्या है एक्चुअली 1.5। तो 5 प्लस 1.5 कितना होता है 6.5, 6.5 ना। तो 6.5 को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, 6.5 कैसे लिखेंगे, अगर 10 होता तो 2 लोगों में बांटे तो 5 बार बढ़ता, और 1 रुपए और ले लो, आधा आधा बढ़ेगा, तो 5 और आधा कितना हो गया 5.5। बट अगर हमें 6.5 लिखना है, जैसे 5 और 1.5 है 6.5, तो 6 पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मतलब बटे में देखो 12 का आधा करते हो तो कितना आता है 6, और 13 का आधा, तो आंसर कितना होगा 13/2। अब हम जोड़े ओढ़ेंगे नहीं, देखो 2 पंचे 10, 3 यहाँ पे एक एज्यूम कर सकते हो, 2 कम दोगे, 2 पंचे 1 इकतियाँ 10, 3 1 दूना 2। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, प्लस करो और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है, और बीच में बटे लगा दिया करो। जिस दिन मेरा बस चलेगा ना हम लिखना बंद करवा देंगे, कसम से बता रहे हैं। लिखना बंद करवाना, लिखना क्या करना है, बंद करवाना है। लिखने के लिए 2-4 आदमी रखा जाएगा, खत्म। तो A बराबर कितना आ गया 13/2। A3 कैसे निकालेंगे अरमान बताइए, आओ आओ किसके अंदर पानी है, और देखो A प्लस 2D कह देते, A का मान डालो और 2 × D कर दो। आओ आओ तुम, वही लड़का आएगा, आओ। हाँ कौन कर लेगा, जो कर लेगा वही आए, आओ तुम आओ। हाँ तुम कॉपी में करो, आराम से आना। लो नहीं नहीं बात नहीं करेंगे, लो एक्सप्लेन भी करोगे, तो अब सौरभ जो है इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। डी का मान कितना है बाबू, 3/2 डी का मान इधर देखो साइड में, डी का मान कितना है, तो हाँ 2 गुणे 3/2 करेंगे, नहीं 2 है बाबू, 2 से 2 कट गया, और 5 3 कितना हो गया, तो A3 कितना आ गया 8 आ गया। अब बॉक्स में भर दीजिए आप। A2 कितना आया है, A2 कितना आया है 13/2 का 2, ये A2 ये निकाले हैं, A2 का मान यही तो है, A2 का मान यही तो निकालना है बच्चों। इधर देखो A2 का मान 13/2। अच्छा 13/2 को क्या बोल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 6 12 और 1, यही तो होगा, 2 6 12 और 1, तो 13/2 को हम 6.5 भी बोल सकते हैं ना, वही तो बोल रहे थे यार। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में। और ये कितना आया 8 आया है, तो 8 को 8 लिख दो, बस 8 को 8 लिख दो, सही करा है ना, ये 2 से 2 काटा है, ठीक है चलो डन। साढ़े 6 और 1.5 कितना होता है, 8 तो 8 ही तो आया, और 8 और 1.5 कितना होगा 9.5। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया। अब आपका होमवर्क है चौथा और 5वां, ये आपका SW है, चौथा 5वां करके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सी अप, टेक केयर, बाय बाय, चलो।